सो आप सारे लोग इधर ध्यान दो। हमारी टीम जब आप लोगों को इस एरिया में इनविटेशन दे रही थी, तो इस एरिया में कैसे कैसे परमेश्वर के लोग चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कई चीज़ें मैंने सुनी। लेकिन मैं आज एक पॉइंट को आपके सामने रखता हूँ, वो है हमारा यीशु, कि वो क्यों पृथ्वी पर आए। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं यूहन्ना 10:10, तो यहां पर यूहन्ना 10:10 में ऐसे लिखा है, चोर इसलिए आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। और यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यहां पर परमेश्वर ने, प्रभु ने, यीशु ने ये वचन हमारे लिए कहा कि मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। कौन लोग? जो विश्वास करेंगे, वो लोग जो बिलीवर्स की बात हो रही है, ये नॉन बिलीवर्स की बात नहीं हो रही। वचन में ये लिखा, वह जो विश्वास करने वाले वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब सवाल ये है कि कभी कभी बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आ जाते हैं, जब सुसमाचार सुनते हैं कि हाँ, टेस्टमनी सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं अलग अलग टेस्टमनी गवाहियों के द्वारा। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग अपनी शिफा को ले नहीं पाते। मैं ये वचन इसलिए दे रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जो कहा उस पर हमारा आज फोकस बने, ध्यान बने कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मकसद क्या था। हमारे लिए एक चोखा जीवन, हमारे लिए एक बहुतायत का जीवन। बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा उस समय के लोगों को, यूहन्ना 5:39 में, इस वचन को भी स्क्रीन से देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से क्या लिखा। हाँ, स्क्रीन पर लेकर आओ इसे। तो यहां पर यूहन्ना 5:39 में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमेन, हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु यहूदियों में से पैदा हुआ और इज़राइल में यहूदियों के बीच में, अपने भाई बंधुओं के बीच में उसने सुसमाचार के काम को, जीवन के काम को स्टार्ट किया। और जब वो जीवन की चीज़ें, जीवन के काम प्रकट कर रहा था और बहुत सारे यहूदी, हमारे भाई बंधु, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास कर रहे थे और यीशु मसीह के भी वेट कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आकर सारे भविष्यवक्ताओं से ज़्यादा अपने काम को प्रकट कर रहा था, तो बहुत सारे लोग उस समय, यहूदी भाई बंधु, यीशु की बातों को बिलीव नहीं कर रहे थे, यीशु पर बिलीव नहीं कर रहे थे। वो अलग अलग जो हमारे भविष्यवक्ता थे, उनके जो शास्त्र थे, उनकी जो पोथियां थी, उनको स्टडी करते थे, उनको वॉच करते थे, उनको रीडिंग करते थे। लेकिन जो यीशु मसीह प्रकट कर रहा था, यीशु मसीह जो बता रहा था, वो लोग इतना उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से यीशु उन्हें कुछ नए पॉइंट दे रहा था, जो उनके शास्त्रों में अगर हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं, तो उन्होंने मूसा की व्यवस्था को मोस्टली फॉलो किया, जो खुदावंद यहोवा ने मूसा को दी। लेकिन जो व्यवस्था वो फॉलो कर रहे थे, यीशु मसीह उससे हटकर भी कुछ नई चीज़ें बता रहे थे। लेकिन जब वो नई चीज़ें उनको बता रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि हमारे शास्त्रों से यीशु मसीह की बातें मैच नहीं कर रही। इसीलिए यीशु मसीह के बहुत सारे पावरफुल कामों को वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा, जब आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ोगे एक जगह पर, मे बी 9-10 अध्याय में, तो वहाँ पर आपको एक यीशु मसीह अंधे को
जन्म के अंधे को उसकी आंखें खोलता है। और बाइबल में लिखा कुछ फरीसी, कुछ याजक, कुछ शास्त्री लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तहकीकात करते हैं, उसके मम्मी पापा के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि बता, ये जो तेरा बच्चा है, बेटा है, क्या वाकई ये जन्म से अंधा पैदा हुआ था? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई यीशु मसीह ने इसकी आंखें खोल दी है। कई बातों पर वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, तहकीकात करते थे। तो उस समय यहूदी लोग, इजरायली लोग इक्का कर चुके थे कि जो यीशु मसीह की बात को मानेगा, हम उसे देश से, सिटी से शेक देंगे। इसलिए वो डरते थे, माता पिता। और बाइबल में लिखा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये सियाना हो चुका है, आप खुद ही इससे बात करो और पूछो, ये खुद बता देगा कि इसकी आंखें किसने खोली है। तो जब इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार उन लोगों ने देखा, तब भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कारण उनके पास जो व्यवस्था थी उसमें कुछ ऐसी रीतियां थी जिनकी अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह नई व्यवस्था का प्रबंध आ चुका था। इसीलिए यीशु मसीह जो उन्हें बातें बता रहा था, जो चीजें प्रकट करके बता रहा था, वो लोग पकड़ नहीं कर पा रहे थे। वाई, क्यों? क्योंकि वो शरीर में थे, उनके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं था। और जो व्यवस्था थी उसको परमेश्वर यहोवा ने इसीलिए दिया था। जब हम ध्यान से पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा विषय समझ आएगा। अगर आप लोगों ने कुछ पल, कुछ मिनटों तक अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाया, ध्यान दिया, तो आपको एक पॉइंट समझ आएगा जिससे आज ही आपकी जिंदगियों में काम होंगे। आपकी जिंदगी में हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा काम करेगा। आप जानते हो बाइबल में मन फिराने के बारे में लिखा है, हिंदी की बाइबल में। अगर उसी मन फिराने के जहां जहां मन फिराना लिखा है, अगर वहां हम जाएं तो पंजाबी की बाइबल में तो उसको लिखा है तौबा। अगर हम तौबा के बारे में अंडरस्टैंड करें, तौबा क्या है, तो तौबा हम लोग अंडरस्टैंड ये करते हैं कि अपने पापों से तौबा करो। एक दिन यीशु मसीह में आकर अपने पापों से तौबा करो। लेकिन बहुत सारे लोग पापों से तौबा करते हैं कि मैं हाँ मानता हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने ये पाप किए हैं, आज मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ क्योंकि वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है। लेकिन फिर बाद में वो लोग पाप करते हैं, फिर वो बाद में उनसे गुनाह होते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वो तौबा करते हैं और तौबा करने के बाद उन्होंने नहीं करना, फिर से वो करते हैं। तो फिर बाइबल के अंदर तौबा या मन फिराने का पॉइंट क्या है? अगर हमें अच्छे से ये समझ नहीं आया तो फिर हमारे पास वो जीवन जो हमें चाहिए, जो यीशु मसीह में देने के लिए आए थे, फिर कैसे हमें मिलेगा, या कैसे उस जीवन के बारे में हमें समझ आएगी? हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से, क्या है ये तौबा या मन फिराना? या बाइबल में ये भी लिखा कि यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आए। अगर वो हमें छुटकारा देने के लिए आए तो क्या वो छुटकारा जो यीशु मसीह ने कंप्लीटली अपने काम को पूरा किया, वो कंप्लीटली छुटकारा हमारे लिए है या अधूरा है या आगे पीछे है? ये भी पॉइंट आज हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहां पर अगर हम देखें तो पुराना नियम में पवित्र आत्मा खो दिया था आदम और हवा से पाप करके। अब किसी के भी अंदर आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा सिर्फ नबियों के ऊपर आता था और वापस चला जाता था। इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम में जब नबियों को खड़ा करता था तो उनके द्वारा अपनी बातें अपने लोगों से करता था, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान नहीं था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो इजरायली जिनमें सबसे बड़े काम परमेश्वर ने किए,
इतने ताकतवर के काम किए, समुद्र को दो भाग कर दिया, मिस्र को हिला दिया, पहाड़ों से पानी निकला, जंगल में पता नहीं कितने 40 साल तक भटकते रहे परमेश्वर के लोग, उनके लिए खाने का इंतजाम हुआ, लेकिन उनके पास स्पिरिट नहीं था, आत्मा नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा मिस्टेक्स करते थे। वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, परमेश्वर की आत्मिक बातों को। इसीलिए परमेश्वर ने जो पुराने नियम में मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो नए नियम में भी लागू रहनी थी, और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सिर्फ यीशु मसीह के आने तक थी। और जब यीशु मसीह आएगा, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने आया हूं। उसने अपने जीवन से उस काम को पूरा कर दिया। अब हमें समझना पड़ेगा, इस समय जो प्रबंध है परमेश्वर का, वो है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। ये बड़ा प्रबंध है, इसके बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह में जो चल रहे हैं, वो उनके पास चोखा जीवन नहीं है, बहुतायत का जीवन नहीं है। आज बोलो, किसको डिलीवरेंस चाहिए? किस किस को डिलीवरेंस चाहिए आज? तुम इधर गवाही देकर जाओगे आज। हालेलुया। हाथों को उठाओ जो लोग चाहते हैं आज डिलीवरेंस, और बोलो, परमेश्वर हम जो सुन रहे हैं उस पर हम मन लगा रहे हैं। मन फिराना किसको कहते हैं? आमेन। इधर देखो मेरी तरफ। अकॉर्डिंग टू बाइबल, पंजाबी में तो लिखा तौबा करना। अगर ये सिर्फ तौबा करना था, सिर्फ उस चीज को एक बार अंगीकार करना था कि आज से मैं पापी हूं और इसके बाद मैं पाप नहीं करूंगा। एक्चुअली अगर तुम और ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जब हम मन फिराते हैं, समझते हैं परमेश्वर को, उसके राज्य को, यीशु मसीह के आने को, उसके काम को जो उसने पूरा किया है, तो सबसे बड़ा विषय है वो है परमेश्वर का आत्मा, जिसको हमने पाना है। हालेलुया। और हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, बिना आत्मा से आप कभी भी पवित्रताई में नहीं चल सकते, क्योंकि हमारा शरीर आदम और हवा से जब उन्होंने पाप किया, तो हम पाप का वंश है, हमारे ब्लड में पाप है। तो इतना बड़ा प्रोसेस यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, अपने शरीर को तड़वाना, किल ठुकवाना, पूरी बॉडी को है ना तुड़वाना, इतनी तकलीफ सहना किस लिए? ताकि हमारे पापों का उन्होंने जब प्रायश्चित किया, तो वो प्रायश्चित के बाद ही पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हर एक मनुष्य के लिए अवेलेबल होना था। तो अब जब पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, तभी जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, उस समय हमारा जो मन है वो तब्दील होना स्टार्ट हो जाएगा आत्मा से। आमेन। हालेलुया। क्योंकि अगर हम मन फिराने की डेफिनेशन को अच्छे से सीखते हैं बाइबल के अंदर, तो वो बिना आत्मा से नहीं हो सकता। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, कैन और हाबिल को, कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई, हाबिल की गई। और परमेश्वर ने हाबिल कैन को कहा कि तू क्यों क्रोध करता है? अगर तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? तो वहां पर परमेश्वर ने उसको बताया, अगर तू ऐसे अपना मन रखेगा तो पाप दीवार पर है, दीवार पर छिपा है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगर हम वहां पढ़ें तो ज्यादा हमारे लिए लिखा नहीं गया, लेकिन वो पॉइंट है कि अगर हमने अपने मन को सही दिशा में परमेश्वर के साथ नहीं रखा, तो हमारे अंदर पाप जो छिपा हुआ है, जो हमारे ब्लड के अंदर आदम और हवा से पाप आ चुका है, वो काम करता रहेगा। इसीलिए
हम मसीह में भी चलते हैं, प्रभु में, यीशु में, हमारे अंदर कई बारी कई तरह के थॉट्स आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, वह विचार की बातें आती है। ये सब कुछ आने का कारण क्या है? वो हमारे ब्लड में पाप, और हमारा जो मन है वो हमारे पाप से कनेक्ट है, हमारे पाप से। इसीलिए जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारे अंदर कंटिन्यू पाप काम करता था। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने उस पाप के प्रायश्चित को करके हमारे लिए पवित्र आत्मा के दान को अवेलेबल किया। अब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारे अंदर काम करेगा। कैसे करेगा? इसके लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार कई लोगों को देखा जो मसीह में 2 साल, 5 साल, 10 साल और जहां इससे भी ज्यादा टाइम मसीह में होते हैं, और वो कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हॉली स्पिरिट नहीं है। मैंने यहां तक लोगों को देखा जो 20 साल, 25 साल से प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं उन लोगों को मिला जो बॉर्न क्रिश्चियन है, उन्होंने मुझे कहा अभी हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला। क्या आप सबके पास पवित्र आत्मा है? सबके पास हाथ नीचे करो। अब जिनके पास नहीं है उन्हें मिलेगा, हाथ उठाओ। किनके पास नहीं है? ऊपर हाथ उठाओ, ऊंचा ऊंचा। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये देख लो कितने सारे लोग हैं ये जिनके पास अभी पवित्र आत्मा नहीं है। और यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बॉर्न क्रिश्चियन है, क्योंकि ये गुरदासपुर एरिया बॉर्न क्रिश्चियन लोगों का है। तो अब सोचने वाली बात है उनके पास हॉली स्पिरिट नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो चीज यीशु मसीह ने सबके लिए अवेलेबल करा दी है ना, हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा है, तो वो पवित्र आत्मा क्या कुछ लोगों के लिए या सबके लिए है? जहां चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा क्या कुछ लोगों के लिए या सबके लिए? सबके लिए। आमेन। छुटकारा सबके लिए, चंगाई सबके लिए, सब पूरे वर्ल्ड के लिए। और मसीह में जितने लोग उनके लिए तो 100% है ना। अब सोचने वाली बात है, जब ये चीज परमेश्वर की ओर से है और जिनके पास डिलीवरेंस या छुटकारा नहीं है, या जिनके पास चंगाई नहीं है, या जिनके पास हॉली स्पिरिट नहीं है, क्या कारण है? कारण हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग हैं वो मेरे ज्ञान बिना परेशान है या नाश हो रहे। हालेलुया। सुनो तो देखो ध्यान से। अब परमेश्वर ने अपना ज्ञान इस दुनिया में दे दिया है क्योंकि उसने अपने काम को पूरा किया है। अब अगर हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसीलिए हमारे पास हॉली स्पिरिट नहीं है, या इसीलिए हमारे पास पूरी तरह से डिलीवरेंस नहीं है, पूरी तरह से छुटकारा नहीं है। और वही आज आपको देगा परमेश्वर। तुम लोग लकी हो क्योंकि आज जो मसा है परमेश्वर का वो तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम इस मसा को खुद लेकर जाओगे अपने जीवनों में। आमेन। हालेलुया। क्या आप रेडी हो कि जो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल करवा दी, अगर हमारे पास नहीं है तो कारण उसके लिए भी हमारे पास हमने अभी तक मन नहीं फिराया। उसके लिए भी हमारा मन फिराने का मतलब उस विषय में अंडरस्टैंड होना। मन फिराने का मतलब जो परमेश्वर बात कर रहा है उसमें पूरी तरह से समझदार बनना, ज्ञानवान बनना, इसका मतलब होता है मन फिराना। सिंपल ये मन फिराना ये नहीं हाँ मैं अपने मन को फिराया। जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने कहा उस विषय में अपने मन को पूरा फिराना। अगर पवित्र आत्मा के बारे में आपको पता नहीं है तो बाइबल ये कह रहा है कि जिसके भी जीवन में यीशु मसीह है उसके पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये बड़ी
सोचने वाली बात है कि जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो परमेश्वर की सच्चाई बताती है, जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उसके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि बाइबल में कुरिन्थियस में लिखा, बिना आत्मा कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, आप लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, अपना मुक्तिदाता माना, तो ये आत्मा से हुआ। आत्मा आपके पास है, लेकिन आपने सोचा मैं अन्य भाषा नहीं करता इसलिए मेरे पास आत्मा नहीं है, क्योंकि मुझे अन्य भाषा नहीं उतरा। तो अन्य भाषा नहीं उतरा तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे मेरे पास आत्मा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक दान है, एक चिन्ह है अन्य भाषा। अगर वो आप नहीं कर रहे तो फिर भी आप सोच रहे मेरे पास आत्मा नहीं है, तो आप सोचो जो लाइफ आत्मा के बिना हम जिएंगे या आत्मा पर विश्वास किए बिना, उसको बाइबल कहती वो शरीर है, वो आत्मिक लाइफ नहीं है जो बिना आत्मा से। परमेश्वर के वचन में लिखा रोमियो 8:9 में कि जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। लेकिन आप उसके आत्मा को पा चुके उसी दिन से जब से आपने विश्वास किया। हालेलुया। हाथों को उठाओ और इस बात को विश्वास करो, आज अभी पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। इसी वक्त वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे पास हॉली स्पिरिट नहीं है, इस वचन के बाद के बिना आत्मा से हम यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए संसार के जो लोग हैं वो यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है। तुमने विश्वास किया, तुम्हारे पास आत्मा है, लेकिन तुम लोगों ने सोचा मैं अन्य भाषा नहीं करता, इसलिए आपने कभी भी ये विश्वास नहीं किया कि हॉली स्पिरिट मेरे पास है। हाथों को उठाओ और एक बात परमेश्वर के सामने रखो, कहो परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे सॉरी बोलकर अपने हॉली स्पिरिट पर अभी विश्वास करो कि पवित्र आत्मा मैं बिलीव करता हूं आज आप मेरे अंदर हो, ये मुझे ज्ञान मिल चुका है, ये मैं विश्वास करता हूं। विश्वास करो, वो टच कर रहा है। रोजे रखो यस मुंह खोलो, धन्यवाद करो। आपके मुंह से अन्य भाषा भी आ जाएगा। अभी वो लोग जो अन्य भाषा नहीं करते, अभी राइट नाउ वो लोग उनके मुंह से अन्य भाषा बाहर आएगी। ऊंचा ऊंचा अपने मुंह को खोलो 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 खोलो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आत्मा आपके पास है, इसीलिए आपने विश्वास किया। और वो आत्मा जो आपने आज विश्वास किया आपको टच कर रहा है, टच कर रहा है आपकी बॉडी को। यस 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 यस, टच 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 टच। यस यस खुदाबंद, तेरी जीवन शक्ति आत्मा के द्वारा काम कर रही, हॉली स्पिरिट के द्वारा वो सामर्थ्य, वो जीवन शक्ति आपकी जिंदगी में काम कर रही इसी वक्त। राइट नाउ आप छुए जा रहे हो, आप चंगाई पा रहे हो, आप छुए जा रहे हो, आप चंगाई पा रहे हो, आप डिलीवरेंस पा रहे हो, आप छुए जा रहे हो। टच टच, नेम जीसस, नेम जीसस, नेम जीसस, नेम जीसस। आमेन आमेन। सुनो कलीसिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बात करके आपसे पूछूं कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ये हो चुका है आपके लिए। वो हॉली स्पिरिट आज से आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल में जो नए नियम का अभिषेक है, जो नए नियम का मसा है, पुराने नियम में नबियों को मसा किया जाता था ऑयल के द्वारा, लेकिन बाइबल में लिखा, जब आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगे उसका 10:38, वहां पर लिखा किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से क्या किया? अभिषेक किया। तो जब आप पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाते हो, पवित्र आत्मा के द्वारा आप मसा किए जाते हो, इस वर्ड के बाद आज
आपकी जिंदगी बदलेगी 100%। आज जब आप घर में जाओगे, सोओगे, कल का दिन, परसों का दिन, आप बदले होंगे। आपके अंदर स्पिरिट काम करेगा, आपको अगुवाई मिलेगी, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। जैसे बाइबल में लिखा, सैमुअल ने शाऊल को कहा कि तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा, तू पहले जैसे नहीं रहेगा, तू बदल जाएगा, तू और ही और का हो जाएगा। यही आपकी जिंदगी में आज से हो चुका है, निश्चय। हालेलुया। बाइबल में लिखा, अगर हम पुराना नियम में अब्राहम, इसहाक, याकूब को देखें तो क्यों उनका नाम ऐसे लिखा गया, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अगर हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में पुराने नियम में पढ़ेंगे, उस टाइम जब पवित्र आत्मा नहीं भी अवेलेबल था, उस वक्त वो, चाहे अब्राहम कह लो, जब अब्राहम का बेटा इसहाक कहो या उसका बेटा याकूब, सुनो ध्यान से इस बात को, ये बड़ा विषय, थोड़ा सा नीचे रखो, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। आमीन। सुनो, अब्राहम या इसहाक या याकूब, ये वो परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड थे जो परमेश्वर के खोजी थे। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसकी खोज में थे, उसको पूरा करने में उनका पूरा पूरा ध्यान था। अगर हम बाइबल में पढ़ें, जैसे आज तो परमेश्वर का अनुग्रह है, आज दुनिया के ऊपर वो अकाल नहीं है जो उस जमाने में थे। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा तू अपना देश, कुटुंबी, अपना घर, अपने लोग छोड़कर जिस एरिया को जहां मैं तुम्हें कहूंगा जाने के लिए तू चल, तो अब्राहम बिना सोचे परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए रेडी हो गया। अगर हम देखें तो अब्राहम के सामने बहुत सारी सिचुएशंस, हालात, खतरनाक चीजें सामने आई, लेकिन अगर आप अब्राहम के जीवन को देखो तो वो इतना ब्लेस कैसे हुआ, इतना धनी कैसे हुआ, वो इतना बरकतवान एक मैन ऑफ गॉड कैसे बना, क्योंकि वो खोजी था, वो परमेश्वर की इच्छा में ध्यान रख रहा था। हालेलुया। एक टाइम में, अब्राहम के टाइम में अकाल पड़ता है, लेकिन एक टाइम जब इसहाक, अब्राहम अपने समय में मसीह में सो जाता है, उसके बाद इसहाक जब अपना जीवन अपने लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ जी रहा था, तो बाइबल में लिखा है एक टाइम में ऐसा अकाल आया। हम एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ये वचन हमें मिलेगा उत्पत्ति 26 का 12, 13, 14। हम स्क्रीन से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे इस वचन को जल्दी देखो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। 13, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भीड़, बकरी, गायें, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे डा करने लगे। आमीन। हालेलुया। सुनो, देखो ध्यान से, सोचने वाली बात है यहां पर। इसहाक तो परमेश्वर का खोजी था उसकी इच्छा को पूरा करने में। बाइबल में एक जगह पर लिखा, इसहाक शाम को मैदान में जाता था ध्यान धरने। ध्यान धरना मतलब फोकस बनाना, परमेश्वर के वचनों पर, उसकी बातों पर, उसकी इच्छा पर वो अपना मनन करता था, ध्यान देता था। लेकिन बाइबल में सोचो, एक टाइम में अब्राहम के समय अकाल पड़ा, और ये जो अकाल पड़ा इसहाक के टाइम में, उससे भी खतरनाक था, उससे भी बढ़कर था। लेकिन सोचकर देखो, जब अकाल पूरे देश में है, उस समय ये कैसे खेती कर सकता है, कैसे बो सकता है? क्योंकि वो किसके साथ था और हम किसके साथ है। फर्क ये था कि वो खोजी था, फर्क ये था कि वो अपने मन को उसकी इच्छा में बनाए रखे था।
हालेलुया। बाइबल में ध्यान से पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसको पानी के सोते दिए। उस समय सोना चांदी हीरे, क्योंकि इंसान बिना अन्न के, बिना अनाज के मर रहा था, तो सोना चांदी हीरे क्या करेंगे, तो पानी चाहिए था। पानी के सोते परमेश्वर ने प्रकट करके इसहाक को दिए। और बाइबल में लिखा उसने उसी देश में जहां लोग मर रहे, जहां लोग अकाल पड़ा था, वहां पर खेती को किया, जोता बोया, और परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया। हालेलुया। अब सवाल यह है कि अब्राहम, इसहाक या याकूब, क्या परमेश्वर उनका परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है? अगर सोचो, वो अकाल में परमेश्वर उसे पानी के सोते देकर उस देश के लोगों के सामने इतना फलवंत कर सकता है। बाइबल में अगर और आगे पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि उस समय का, उस देश का जो राजा था अबीमेलेक, वो उसके पास आया, वो डर गया, उसके अंदर भय आया। हालेलुया। आप जानते हो पिछले दिनों में पंजाब में